शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। ये सेवक अपनी छोटी समझ के अनुसार जो कुछ भी जान पाया आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। आप परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत समय तक आपके कोई संतान नहीं हुई, घर में चिंता थी, खासकर आपकी माताजी के भाई और उनकी माताजी को। इसलिए आपकी माताजी के भाई और माताजी ने विचार किया कि भगवान शंकर औगरदानी हैं, यदि रामेश्वरम जाया जाए और वह मिन्नत मांगी जाए तो शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और इसी ख्याल से वे आपके घर पधारे और जाने का प्रोग्राम तय किया गया। घर में जाने की तैयारियां थी कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह तशरीफ ले आए, घर पर पधारे। जब वे आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं जाने की तैयारियां हो रही हैं। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज वहां मौजूद थे। उनसे मालूम किया गया कि कैसी तैयारियां हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि रघुबर के अभी कोई संतान नहीं हुई, घर में सास और साले साहब आए हुए हैं, बहू को रामेश्वरम ले जा रहे हैं और जाने की तैयारियां हो रही हैं ताकि वहां मिन्नत मांगी जाए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ये कल जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा ऐसी बात है तो जरा सा पानी ले आओ। गिलास में पानी मंगवाया। प्रभु प्रेम की दृष्टि जल पर डाली, अल्लाह का नाम लेकर परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को दे दिया और कहा कि ये बहू को पिला दो, ईशा अल्लाह मेरा पोता पैदा होगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने वह गिलास पकड़ा और अपने हाथ से ले जाकर बहू को पिला दिया। वह जमाना बड़ा पर्दे का था, बड़ा पर्दा होता था। छोटी भाई की बहू को पानी पिला देना पर्दे के हिसाब से बहुत गलत काम था, लेकिन क्योंकि उसमें कबला साहब की दुआ थी और उसकी अहमियत को वे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए यही ठीक समझा कि ऐसा न हो कि कहीं हुक्म की तामील न हो। उन्हें स्वयं ही इस काम को अंजाम दिया और अपने हाथ से पानी पिला दिया। और इसके बाद रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। किबला साहब ने फरमाया कि जो अल्लाह रामेश्वरम में है वे अल्लाह यहां पर भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ महीने बाद खुशखबरी मिली कि बहू गर्भवती है। 6 महीने बाद ऐसी हालत बनी कि गर्भपात का डर पैदा हुआ। जब ये बात लालाजी महाराज को पता चली, रात के 12 बजे का समय था, उन्होंने फौरन एक पत्र लिखा और किबला साहिब की सेवा में कि नन्हे रघुबर दयाल जी के घर में गर्भ है, लेकिन गर्भपात का खतरा पैदा हो गया कि गर्भ न गिर जाए। चित्तर नाम का कहार उनके यहाँ रहता था। उसको सत्संगी भाई चित्तर चाचा कहा करते थे। चित्तर चाचा
और रात्रि में ही उन्होंने किबला साहिब के यहाँ भेज दिया। रात्रि में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। किबला साहब उठकर बाहर आए, पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद उसके पुष्प पर लिख दिया पीछे कि जिस परवरदिगार ने हमें खुशखबरी दी है, मुझे यकीन कामिल है कि मेरा पोता पैदा होगा और मैं उसका नाम ब्रजमोहन लाल रखता हूं। पत्र लेकर चित्तर घर पर पहुंचा। इसके पहले जो तकलीफ थी वो दूर हो गई और 10वें महीने बाद आपका शुभ पवित्र जन्म हुआ रामनवमी के दिन। जब आप छोटे थे तो मौलाना फजल अहमद खान साहब को दूसरों घर पर पधारे। इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और गोदी में उठा लिया, बहुत प्यार से खिलाया। उसके बाद पूजनीय रामचंद्र जी महाराज को बुलाया और फरमाया, अल्लाह चाहेगा तो ये मेरा खलीफा होगा और देखो इसकी तामील का भार तुम्हारे ऊपर है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि संसार से क्या लाए तो तुम्हें और इसको पेश करूंगा। ऐसी दुआ से आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आपका रुझान अध्यात्म की ओर था। 11 साल की अवस्था में आपको पूजा मिल गई। जब पूजा मिली तो उसके बाद आपको बेहोशी हो गई। ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि कई घंटों बाद आपको होश आया। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने उनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ दुनियावी विद्या भी उन्होंने बखूब अपने साथ रखकर दिलाई और खासकर उन्हीं के पास रहते थे। मैट्रिक पास हुआ, बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती थी, दरोगा के पद पर सिलेक्शन हो गया। उस समय दरोगा बड़ा भारी रुतबा होता था। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आए। जब ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आ गए, घर में बड़ी खुशी मनाई गई कि लड़का पुलिस में और अफसर होने जा रहा है। मिठाई बांटी गई, खूब खुशियां मनाई गईं और ऑर्डर्स महाराज जी की सेवा में आपने ट्रेनिंग के कागज लेकर महात्मा रामचंद्र जी महाराज के पास गए और ऑर्डर्स महाराज जी की सेवा में पेश कर दिए। महाराज जी ने उसे पढ़ा। पढ़कर आंखों में आंसू ले आए। कहने लगे कि हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे, बड़े अफसर होने जा रहे हो, बड़ी खुशी है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे। तो आपने उसी वक्त उस ऑर्डर को अपने हाथ से फाड़कर फेंक दिया और कहा कि जो आप चाहते हैं उसी में मेरी खुशी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत है। ऐसे त्याग से आपका जीवन प्रारंभ हुआ। इसके बाद लाला जी महाराज की आज्ञा से उसी डिपार्टमेंट में जहां अफसर होने जा रहे थे, क्लरिकल जॉब की तैनाती ली। और आप इन सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते हैं। कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है कि ईमानदारी काम करने वाले को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। उनका बिस्तर हमेशा गोल रहता था, कब ट्रांसफर के ऑर्डर्स हो जाएं। गलत बात लिखते नहीं थे लोग, अफसर लोग मजबूर करते थे, जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिस्तर गोल, जहां मर्जी हो भेज दीजिए। अंग्रेजों का रवैया हमारे देश के प्रति चाहे कैसा भी रहा हो, बड़ा शोषण किया उन्होंने हमारे देश को।
बड़ा गरीब बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये उच्च राजनीति की बात है थी, लेकिन जहां तक नीचे तबके की बात थी, आप बताते थे कि वे न्याय पसंद थे और सच्चाई चाहने वाले थे, लोग थे। इसलिए कहा करते थे कि जब अंग्रेज एसपी आ जाता, बड़ा अच्छा समय कट जाता। जब इंडियन एसपी आ जाता तो बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती। वह चाहता था कि जैसा चाहे वैसा रिपोर्ट लिखी जाए, बस ट्रांसफर। ऐसी कश्मकश की जिंदगी थी, इतना भारी त्याग था। इसके पीछे कितनी साधना थी। मौलाना फजल अहमद खान साहब की दुआ से पैदा हुए। लाला जी महाराज ने उनकी तामील का भार सौंपा गया। मौलाना अब्दुल गनी खान साहब ने उनकी परवरिश की और महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के पुत्र थे। ऐसे बड़े बड़े संतों से उन्होंने विद्या मिली। लाला जी महाराज में ज्ञान प्रदान था और चच्चा जी महाराज में प्रेम। उन्होंने अपने अभ्यास काल में आपके साथ एक घटना सुनाई। जब उन्हें इजाजत खिलाफत मिली, उससे पहले की घटना है। इजाजत खिलाफत मिलने के बाद आपने एक स्वप्न देखा। एक बड़ा सुंदर बगीचा है, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह की लताएं, कितनी सुंदर मखमल जैसा लॉन, मत सुगंध वायु बह रही है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। बगीचे में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि किन्हीं हाथों ने आपको ऊपर उठा लिया। आपको होश नहीं, हाथों में उठाकर चारों तरफ घुमाने लगे। ध्यान हटा तो क्या देखते हैं कि 16 बहुत सुंदर युवतियों ने जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे हाथों में लेकर उन्हें घुमा रही हैं। जब ये देखा, आपके ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या देख रहा हूं। बड़े शर्म से, बड़े हृदय से फरमाया कि ये परमात्मा में क्या देख रहा हूं। यही कहना था कि सब खत्म हो गया और फिर भगवान की गहरी याद में डूब गए। ये परमात्मा, ये क्या देख रहा हूं। फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद स्वप्न में देखा कि परमात्मा की याद में मस्त चला जा रहा हूं। अपना होश नहीं, मस्ती में चला जा रहा हूं। गंगा का किनारा है, प्रभु की याद में मस्त है, डूबे चला जा रहा हूं। आगे क्या देखता हूं कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह लाला जी महाराज, परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज दोनों चले आ रहे हैं टहलते हुए। जब पास आ गए, होश आया, नतमस्तक चरण छू कर प्रणाम किया। वे खड़े हो गए। प्रणाम करते ही आप दोनों ने पीठ थपथपाई और कहा पूर्ण पद प्राप्त कर लिया। तो ऐसा सुंदर स्वप्न। उसके बाद जब आपने स्वप्न लाला जी महाराज को बताया, तो उन्होंने इजाजत दी और अपने इजाजत में लिखा कि ये कायदा कुलिया नहीं है कि हमेशा कमजोर माँ बाप से कमजोर संतान पैदा होती रहे। अगर अल्लाह चाहे, भगवान चाहे, तो ऐसा शेर पैदा हो सकता है जो आज से 500 वर्ष पहले पैदा हुआ हो। ये लिखा। इसके 6 महीने बाद परम संत महात्मा मौलाना अब्दुल गनी साहब के यहाँ उर्स था, उसमें गए। मौलाना अब्दुल गनी खान साहब को ये सपन हुआ कि मौलाना फजल अहमद खान साहब ये कह रहे हैं ये दस्तार महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी को पहना दी जाए। और जब ये दस्तार पहनाई गई तो आप बेहोश हो गए। 3 दिन तक होश न रहा। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज बहुत घबराए। मौलाना अब्दुल गनी साहब
ने उनके सीने पर रुमाल रखकर बैठे रहे, कहते रहे कि ईशा अल्लाह कुछ नहीं होगा, ये दुनिया में आलम मुनव्वर करेगा, सच्चा प्रकाश, सच्ची रोशनी देगा। 3 दिन के बाद आपको होश आया। ऐसे ऐसे बुजुर्गों की उनके ऊपर कृपा थी। ऐसी सुंदर हस्ती जगत में आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह नहीं चाहते थे कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो, बड़ी भीड़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। लाला जी महाराज के और शिष्य जिनके पीछे काफी भीड़ थी, डॉक्टर चतुर्भुज साय जी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी महाराज और भी थे, बड़ी बड़ी भीड़ें थीं। लेकिन इनके यहाँ 4-5 व्यक्ति आते थे। लोग कहते थे कि महाराज आपको तो लाला जी महाराज की इजाजत है, चाचा जी महाराज की इजाजत है, मौलाना अब्दुल गनी खान साहब की इजाजत है, लेकिन बड़ी बड़ी भीड़ें औरों के यहाँ हैं, आपके यहाँ तो बहुत कम है। वे एक ही बात कहा करते थे कि बड़ी अच्छी बात है, सबके यहाँ भीड़ है, हमें तो एक ही की खोज है जिसे मैं विद्या दे दूं और ये विद्या कायम रहे तो भगवान हम पर खुश होगा। एक बार कानपुर का भंडारा हो रहा था, उसमें लखनऊ के प्रोफेसर साहब जो लाला जी महाराज के शिष्य थे वहां पधारे हुए थे। उन्होंने इस भंडारे में ऐलान किया कि मेरी बिजमोहन लाल जी महाराज से प्रार्थना है वगैरह वे मान लें। बोले क्या है? एक तो इनकी जो मुसलमानी वेशभूषा है उसे बदल लें। वे दाढ़ी रखते थे मुसलमानी ढंग की, टोपी वे लखनऊ सूफी टाइप के पहनते थे, दूर से ऐसा मालूम होता था कि मुसलमानी वेशभूषा है। वैसे धोती कुर्ता पहनते थे। उन्होंने ओपनली कहा कि एक तो ये वेशभूषा बदल दें जो मुसलमानी है, और दूसरे गेरुआ वस्त्र धारण कर लें तो सारा हिंदुस्तान इनका शिष्य हो जाएगा, प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होगी। तब आप बोले, आंखों में आंसू भर लाए, कहने लगे मेरे भाई बहनों, इन्होंने गारंटी दी है कि सारा हिंदुस्तान मेरा शिष्य हो जाएगा। अगर मैं एक भी आत्मा को परमात्मा से मिला सका, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मेरा मालिक मुझसे खुश होगा। ये था उनका आदर्श। मुझे याद है जब वो गाइडेंस देते थे, आप जो भूले नहीं, याद रहे, देखते रहते थे, साथ साथ चुटकुलियां भी लेते रहते थे, और लेते लेते बहुत सी बातें बता दिया करते थे। उनकी जिंदगी में बड़े बड़े वाक्यात हुए, बड़े मिरेकल्स भी हुए, ये सच है। सबसे बड़ी बात है कि वे अध्यात्म के रास्तों को अच्छी तरह जानते थे और सच्ची विद्या आपको देते थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।